नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबर असरदार देख रहे हैं आप। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने चुनाव के लिए कई नियम भी बनाए हैं, साथ ही साथ साफ कर दिया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जून तक नामांकन किया जा सकेगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को नतीजा घोषित किया जाएगा। and date on which a poll shall if necessary be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi, and date on which counting if required shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कई नियम बनाए हैं। आयोग के मुताबिक भारत के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान के लिए आयोग विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराएगा। वोट के लिए आयोग के दिए गए पेन का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा पेन इस्तेमाल करने पर वोट अमान्य घोषित किया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। चुनाव में व्हीप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। इस बार चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक मतदाता वोट देंगे। मतदान और मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। The Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता है। इसमें जनता सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि जनता ने जिन विधायकों और सांसदों को चुना होता है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सांसद भी चुनाव में वोट डालते हैं। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। राज्य के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद एनडीए उम्मीदवार थे, जिन्हें 65.35% वोट मिले थे। इस बार भी एनडीए इसे दोहराने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया और इसी मौके पर उन्होंने पिछले 8 साल में बायोटेक सेक्टर में हुए विकास के बारे में बताया। साथ ही अगले 15 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। 8 साल में 80 अरब डॉलर पहुंचा कारोबार। ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे 750 बायोटेक प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। ये भारत की बायो इकोनॉमी के सामर्थ्य और उसके विस्तार को भी और उसकी विविधता को दिखाता है। ई पोर्टल में शामिल 750 बायोटेक उत्पाद। देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो शुरू हो गया है। एक्सपो का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने बायोटेक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, मौजूदा अवसरों और लक्ष्यों के बारे में बताया। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के 10 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक की बड़ी भूमिका रही है। अपने 10 साल पूरे किए हैं। मेरा ये भी आग्रह है कि जब बायोटेक अपने 25 साल पूरे करेगा तो बायोटेक सेक्टर किस ऊंचाई पर होगा, उसके लिए अपने लक्ष्यों और एक्शनेबल पॉइंट्स पर अभी से काम करना चाहिए। पिछले 8 साल में स्टार्टअप की संख्या 60 से बढ़कर 70,000 हुई। इसमें बायोटेक सेक्टर से जुड़े 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 में करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें स्वास्थ्य, जेनोमिक्स, जैव फार्मा, कृषि, औद्योगिक और जैव प्रौद्योगिकी, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा शामिल है। एक्सपो की थीम बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई है। इसमें एक्सपो उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, निर्माता और शासन के अधिकारी शामिल हुए हैं। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ग्वालियर से बीजेपी की पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पूर्व पार्षद पूनम सिंह जादौन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मुनेश सिंह जादौन भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्वालियर से बीजेपी की पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पूर्व पार्षद पूनम सिंह जादौन ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मुनेश सिंह जादौन भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बात करेंगे ग्वालियर की। शराब चढ़ी तो पेड़ पर चढ़ गया युवक। गृह कलेश के चलते शराब के नशे में पेड़ पर युवक चढ़ गया। पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाल पर नाटक करता हुआ नजर आया। राहगीर देखते रहे। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। फूलबाग रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना है। पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा गया और युवक को परिजनों को सौंप दिया गया है। इंदौर में एक बीमार कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ है। इस वीडियो में एक नाबालिग लड़का बीमार कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीट रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद द पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सतना जिले के मिचक्यूरियन गांव के लोग कई साल से पानी की परेशानी से बेहाल हैं। 4-4 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं, तब जाकर गला तर करने को पानी नसीब होता है। वो भी स्वच्छ जल नहीं बल्कि गंदगी भरा पानी। तमाम जिम्मेदारों से गुहार लगाने के बाद भी जब पानी की परेशानी दूर नहीं हुई तो खाली डब्बे लेकर एसडीएम दफ्तर में प्रदर्शन करने पहुंच गए। अब एसडीएम साहब ने 2 टैंकर भेजने का भरोसा दिया है। देखिए। वो मिचकुरन में है बड़ी परेशानी की, हाय मोरे पानी 4 किलोमीटर से आवत है पानी, तो याद आवे नानी। जिस गांव के लोग अंग्रेजों के आगे भी नहीं झुके, उस मिचकुरियन गांव के लोगों को पानी की परेशानी ने झकझोर कर रख दिया है। बेबसी भरी ये तस्वीर शहीदों के गांव पिडरा पंचायत की। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में इस गांव के 50 से ज्यादा लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, लेकिन उसी गांव के बाशिंदे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अरे एक लेके जहर दे दिया तो लड़ाई मर जाए। खाता है घर भटा फिर पानी भी गिरी नहीं पूरा दिया थे मड़ाई। यह है कि मड़ाई जब मरता है। हमको पानी की दिक्कत है। हमारे नाला से पानी आता है, हमारे लड़का बच्चा बीमार होते हैं, हम मर रहे हैं पानी की तरह।
पिडरा पंचायत के मिचकुरियन गांव के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। एमपी यूपी के बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी की तलाश में भटकते हैं। 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, तब जाकर गर्मी में गला तर करना नसीब होता है। चिलचिलाती धूप में लोग एक ट्यूबवेल पर कतार लगाए खड़े रहते हैं। जो खुश नसीब होते हैं उन्हें पानी नसीब होता है, बाकी को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। पानी की बड़ी भारी समस्या है। लोग बाग रात भर कुआं को ताके बैठे रहते हैं, झिरन झिरन से पानी भर भर के और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 3 लोग यहाँ से हमारे गांव से चले गए पानी की दुकान बाहर, उन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ हमारे जो है लड़के बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं पानी के जरिए से। इसीलिए हमारे जो लड़के बच्चे सही से सब आ करके यहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस में दाखिल हुए। एसडीएम साहब ने 2 टैंकर पानी भिजवाने के लिए पर डे के लिए बोला है, जब तक बारिश नहीं होगी। अब इसके बाद देखो एसडीएम साहब कहेंगे कि वहाँ का व्यवस्था कर रहे हैं, अब देखो क्या हो रहा है। दिन, महीना और साल की समस्या नहीं, मिचकुरियन गांव में हर साल गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी विकराल रूप धारण करती है। यही वजह है कि जब मुश्किलों का हल नहीं निकला तो ग्रामीण खाली डब्बा लेकर प्रदर्शन करने एसडीएम दफ्तर पहुंच गए। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने 2 टैंकर से पानी गांव में भेजने का भरोसा दिया। पानी की समस्या है, वहाँ पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन चूँकि मझगुआ टंकी से दूरी भी काफ़ी है और ऊंचाई भी है, इसलिए पानी का प्रेशर वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो 1-2 नलों में ही पहुँचता था। हालांकि उसके लिए हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था कि एक कोई बोर करा के ये हनुमान जी के पास वहाँ बोर करा के और उससे कनेक्ट कर दें तो प्रेशर हो जाएगा, लेकिन वो आचार संहिता लगने के कारण वो काम हो नहीं पाया। अभी हम लोग तात्कालिक व्यवस्था के लिए जो है प्रतिदिन वहाँ टैंकर भेजेंगे जब तक पानी की समस्या है। बहरहाल पंचायत का दंगल शुरू हो चुका है। कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं। हर दावेदार मिचकुरियन गांव की समस्या का हर चुनाव में समाधान का दावा कर रहा है, मगर अफसोस की समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ और लोगों की उम्मीद अब पीएम के जल जीवन मिशन से है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। ये डिजिटल इंडिया है जहां हर हाथ में मोबाइल है और गांव-गांव तक 4G का नेटवर्क। लेकिन ऐसे डिजिटल इंडिया में अगर नहीं है तो गांव को जोड़ने वाली सड़कें। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है बड़वानी के कंजा फलिया गांव की, जहां सड़क न होने के चलते जननी एक्सप्रेस गांव तक नहीं पहुंच पाई। लोगों को मजबूर होकर गर्भवती महिला को घाट पर ले जाना पड़ा, वो भी 3 किलोमीटर तक। लेकिन जब तक जननी एक्सप्रेस पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। गर्भवती महिला को अस्पताल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। मामले की जांच के लिए एसडीएम सेंधवा ने बीएमओ को आदेश दिया है। खरगोन में बिगड़ी यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू की है। दरअसल बुधवार को 2 बाइकों की टक्कर के बाद हुए विवाद और मारपीट के बाद कलेक्टर और एसपी ने यातायात में बाधक बन रहे ठेले को हटाने के संकेत दिए थे और इसी के तहत प्रशासन नगरपालिका के सामने सब्जी मंडी और फल की दुकानों को हटाकर स्थायी स्थान पर लगाने की तैयारी में है, जिससे शहर का यातायात बाधित ना हो। तो वहीं नगरपालिका और यातायात विभाग ने बस स्टैंड, नगरपालिका के सामने सड़क किनारे लगने वाले ठेले और फल की दुकानों को लाइन के अंदर लगने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के तेवर के चलते सभी ठेले सड़क किनारे लाइन के अंदर देखे गए। समस्या जो मुझे समझ में आई वो ट्रैफिक का इशू है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम लोग इसको एक बेहतर ट्रैफिक प्लान बना के और बस स्टैंड पे जो अव्यवस्था है उसको दूर करेंगे और अगले 4-5 दिनों में आपको इसके परिणाम दिखेंगे, जिससे कि इन घटनाओं को मिनिमाइज किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों के लिए खास फ्लाइंग डाइंग का नया एडवेंचर्स कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। यहां पर्यटक जमीन से 160 फीट की ऊंचाई मनाली के खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। मनाली का 360 डिग्री व्यू देखने का मजा, फ्लाई डाइनिंग का नया एडवेंचरस कॉन्सेप्ट,
160 फीट की ऊंचाई पर संगीत और खाना। दुनिया के 67 देशों में फ्लाई डाइनिंग है हिट। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटक स्थल मनाली में इन दिनों फ्लाई डाइनिंग पर्यटकों को खूब भा रहा है। जमीन से 160 फीट की ऊंचाई, मनभावन म्यूजिक और लजीज व्यंजन के साथ पूरे मनाली का 360 डिग्री नजारा हर किसी को रोमांचित कर रहा है। मनाली आए, अपनी फैमिली के साथ जरूर करना चाहिए। मौसम आज बहुत अच्छा है, ऊपर आके 360 डिग्री व्यू है और हवा और खाना लाजवाब है। Like it's been a pleasure having my lunch with a beautiful view here and a wonderful hospitality. फ्लाई डाइनिंग के मालिक दमन कपूर के मुताबिक कुल्लू मनाली में हर साल 70 से 80 लाख टूरिस्ट आते हैं। खास पर्यटकों के लिए यहाँ फ्लाई डाइनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, जो दुनिया के 67 देशों में पहले से ही है। भारत के बेंगलुरु में सबसे पहले फ्लाई डाइनिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद नोएडा और गोवा में भी फ्लाई डाइनिंग एडवेंचर चल रहा है। यहाँ इसके लिए हर व्यक्ति 4000 रुपए का चार्ज लिया जाता है। तो हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों का। पीपल आर एंजॉइंग देयर राइड्स और हम लोगों को 165 फीट की हाइट पे ले जाते हैं ऊपर और उनको वहाँ पे लंच के टाइम पे लंच और डिनर सर्व करते हैं। एंड इवन इवनिंग टाइम पे हम सनडाउनर्स हमारे सेशंस होते हैं, उसके अंदर हाई टी भी हम सर्व करते हैं उनको। हाल ही में शुरू हुए फ्लाई डाइनिंग एडवेंचर का कई सारे पर्यटक लुत्फ उठा चुके हैं। इसके लिए हर पर्यटक को करीब 45 मिनट का समय मिलता है और पर्यटकों को इसका अनुभव शानदार लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर दुकान में भीषण आग लग गई और बाइक दुकान के गोदाम में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बेमेतरा से 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। निजी अस्पताल में इलाज कराने आया था यह नक्सली। मौके पर एसपी कलेक्टर पहुंचे। अस्पताल संचालक को भी हिरासत में लेने की खबर मिली है।